देशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त हम उपस्थित हैं जिला मंडी के पास और हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं हिमाचल हिमाचल बचाओ संघर्ष के अध्यक्ष लक्ष्मींदर जी। आज हम इनसे पूछेंगे कि जो इनका मोर्चा है वो किन मुद्दों के लेके जो है अपनी समस्याएं जो है वो प्रदेश सरकार के सामने रखता है और भी कई विभिन्न मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं लक्ष्मींदर सिंह, निवासी स्थानीय मंडी। अभी सबसे पहले मैं आपका यहाँ तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस देवधरा देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इस जो हमारा एक हिमाचल प्रदेश का दिल कहा जाता है मंडी। और मंडी शब्द जो तो अभी तो मैं तो मांडव नगर बोलता हूँ। इस मांडव नगर में आपका तहे दिल से स्वागत है और मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि आप जैसे युवा आज आए हैं, प्रदेश की समस्याओं को लेकर के आए हैं। आज प्रदेश की समस्या के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं, लेकिन जो पदों पर बैठे हैं, जो मंत्रालयों पर बैठे हैं, जो हमारे विधायकगण जो जिनको पूरा एक जनता के पैसे से उनको सैलरी मिलती है, 90,000 उनको अपने कंस्टिट्यूंसी में घूमने का मिलता है, उनको सत्कार भत्ता मिलता है अपने वोटर्स को उनको एंटरटेन करने के लिए, उनको जो उनके ऑपरेटर हैं 30,000 उनको मिलता है, उनको काफ़ी कुछ मिलता है इनको। लेकिन वो लोग चुपचाप क्यों सोए हुए हैं? और बड़ी खुशी की बात है कि हमारा यूथ आज जागृत हुआ है और यूथ आगे आ रहा है। बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हमारा भारतवर्ष ही नहीं, हमारा हिमाचल भी युवा है। हमारा हिमाचल को युवाओं को बहुत सी आस है हमारी सरकारों से और इसी आस के तहत जो आप आए हैं, मैं आपके जो क्रमबद्ध मैं आपके जो भी आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे मैं उनका जवाब दूंगा। लक्ष्मींदर जी, मैं पहला क्वेश्चन आपसे सिंपल ये पूछूंगा कि जो आपका ये संघर्ष मोर्चा है इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमारे को बताइए कि क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे माय फादर ही हैड बीन इन आर्मी एंड ही वाज ए गैलेंट्री अवार्डी। उनका नाम ऑनरी कैप्टन प्रेम सिंह गुलेरिया, जो 1965 इंडो पाक वार में उनको वीर चक्र मिला था। तो एक बहुत बड़ा सहयोग है। अब तो नहीं बताऊंगा, फिर बताऊंगा कभी जब मेरा इंटरव्यू लेंगे। मैं 7 साल का फौजी बन गया हूँ। मतलब मेरी माँ ने मुझे बोल दिया कि इसको संभालना हमारे बस की बात नहीं, इसको आप ले जाइए। तो मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे 7 साल में दूसरी पढ़ता था मैं यहाँ मंडी में, और उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट लेके मुझे साथ में लेके सबसे पहले मैं गया हूँ जम्मू लालियाबाग बॉर्डर। मैं सबसे पहले मेरा जो एक लैंड हुआ मैं हूँ एक जो हमारे मोर्चा होता है जिसको आप खंदा कहते हैं, उस मोर्चे में मैं सोया हूँ। अगले दिन जब मैं उठाऊँ तो मैं पीछे एक तंबू में रहा हूँ। उसके पीछे फिर मैं हमारे घास फूस की झोपड़ियाँ होती थी वहाँ बटालियन में, कि बॉर्डर के पास ये चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं। तो उसके बाद मेरे जीवन की शुरुआत हुई है। तो मैं 7 साल से लेकर आज तक स्टिल आई एम ऑल्सो ए फौजी। मैं भी आज सैनिक हूँ। सैनिक इन द सेंस कि मैं आज भी जनता के लिए दिन रात जागता हूँ। जनता मतलब समाज हमारा जो लोग हैं, हमारा हिमाचल बहुत ही भोले भाले लोग हैं। यहाँ पर बहुत ही भोले लोग हैं। इनको ये कुछ देव कृपा कहिए आप, इनका स्वभाव कहिए, ये हमारी इस मिट्टी पेड़ पत्थर पानी का एक आप ये आभार प्रकट कीजिए कि ऐसे लोग, ऐसे मिलनसार लोग, हिमाचल के लोग ऐसे मैंने पूरी भारतवर्ष में भी नहीं देखे और दुनिया में भी कहीं नहीं है। और जैसे आपने कहा कि अब आप मंडी में आए, कैसे शुरू किया आपने? मैं 92 से पहले मैंने कमीशन भी क्वालिफाई किया 2 बार आर्मी का, बट आई डिड नॉट ज्वाइन आर्मी बिकॉज मेरा कुछ स्वभाव ऐसा है कि मैं किसी को थोड़ा सा गलत को गलत और सही को सही बोलता हूँ। तो आर्मी नीड यस मैन। आफ्टर गेटिंग थ्रो फ्रॉम CDS and I joined Bhopal and Allahabad board also, and I got qualified. But after getting selection in army as a commissioned officer, I refused to join army. क्योंकि कुछ आर्मी में ये नीड यस मैन। तो कैसे मेरा अगर साहब गलत बोलता है तो मैं गलत तो गलत कहूँगा। वही देख के मैंने कहा अगर मैं साहब को ऑब्जेक्ट करता हूँ तो आई विल बी कोर्ट मार्शल्ड। ना तो मुझे तनख्वाह मिलेगी, ना पैसा मिलेगा, और मुझे जेल साथ में मिलेगी। इसलिए लास्ट में जब मैं भोपाल में गया हूँ, हमारे लास्ट में जो सिलेक्शन हमारा जो कमीशन होता है, लास्ट में जो हमारे जो इंटरव्यू लेते हैं, जो हमारे इंटरव्यू जो काफ़ी अच्छे रैंक के ऑफिसर होते हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ दैट GTO टेस्ट, उन्होंने एक बात कही कि जो बच्चे यहाँ सेलेक्ट हुए हैं आर्मी कमीशन ऑफिसर, वी वेलकम देम, पर जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो ये सोच के ना करें कि वो इसके काबिल नहीं है। हो सकता है नेचर ने उनके लिए बहुत अच्छी जगह आगे रखी छोड़ी हो। आई गॉट द पॉइंट। तो मैंने कहा मैंने आर्मी नहीं ज्वाइन करनी है। दैन आई रिफ्यूज ज्वाइन आर्मी एंड आई केम बैक टू माई जॉब। आई वॉज इन बॉम्बे। मैं 3 साल बॉम्बे में रहा हूँ। तो 92 में जब मैं आया मंडी में आया तो मैंने कुछ ट्राई भी किया जॉब के लिए, लेकिन वही पॉलिटिकल स्टिंग की वजह से मुझे सिलेक्शन नहीं हो पाई मेरी। मैंने HS के लिए भी ट्राई किया, CO टेस्ट, SSB में मैंने जो है क्वालिफाई किया, लेकिन जब मैंने देखा कि वहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है, आई डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन एनी गवर्नमेंट जॉब। मैंने मंडी में एक कॉलेज कंडी थी, मेरे मामा जी मान सिंह जुम्वाल मेरे मामा जी थे,
और DS कटोच धर्मशाला से प्रिंसिपल थे। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं अब बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो मगर मुझे बिज़नेस कहाँ से मिलेगी क्लास। तो मुझे पता लगा कि जो मेरी उम्र के थे, उस वक्त स्टूडेंट को मेरी उम्र के थे, ये मुझे मेरे आखिरी तक मुझे ये मेरी लैंग्वेज मिलेगी। देना वो कंटिन्यू मैंने ली उसको, मैंने 1 साल का टेंडर भरा था मैंने। तो प्रिंसिपल जितने भी आए उन्होंने 10 साल तक कोई टेंडर नहीं किया। दे अवॉर्डेड मी दैट जॉब, दैट कैंटीन, आई एम थैंकफुल टू देम। उसके बाद यहाँ हमारे 93 में मिंद्रा मार्केट कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो जब वो हो रहा था तो मैंने देखा कैंटीन तो टेम्पररी फेज है, क्या पता कब निकाल देंगे, कोई और हायर टेंडर आएगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा। तो मैंने 93 में हमें जब वहाँ पता लगा कि हम मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में आए, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लॉर्ड शिवा एंड आई एम हार्डली स्टॉन्च बिलीवर ऑफ लॉर्ड शिवा। तो मुझे कोई नोटिफिकेशन मिला क्योंकि फादर हमारे आर्मी में थे। तो एक्स सर्विस मैन को जितनी भी कमेटी कंस्ट्रक्शन होती है, या MC की होती है, या पंचायत की होती है, या हमारे नगर निगम की होती है, या हमारी जो नगर पंचायतें उनकी होती है, इसमें बहुत सा दुकानों का कोटा जो होता है वो उनके लिए प्रिजर्व किया हुआ है। अनएम्प्लॉयड है, हैंडीकैप है, या किसी कास्ट से, उसके लिए भी किया हुआ है। उसके लिए हमने जो DC मंडी के पास अप्लाई किया, तो बड़े लंबा प्रकरण है। उसके बाद नहीं किया तो हमने कोर्ट में केस किया, एंड आफ्टर दैट आई गॉट द शॉप। अब मैं एक छोटी सी एक फास्ट फूड की शॉप चला रहा हूँ। लक्ष्मींद्र जी, जैसे आपने दिखाया, जैसे आपको हम शायद आपसे पहली बार मिल रहे हैं, लग रहा है कि आप काफ़ी सरकार के खिलाफ भी रह रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि मेरे को सिर्फ तेज तरार होने के बाद ही मैंने जो था ये CDS और आर्मी में ना जाने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश सरकार से क्या कमियां रह रही हैं कि बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है और रैलियां हो रही हैं, इस पे आपका क्या कहना है? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न आपने दिया है। मैंने पहले कहा है कि हमारा हिमाचल जस्ट लागे बाउल, बहुत छोटा सा हिमाचल है। ये प्रदेश है, इसमें इतना भारी संपदा है, इतना धन है, हम उसका एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। जो आपने बात की सरकारों की, तो सरकार कोई अच्छी बुरी नहीं होती है। सरकार चाहे रूलिंग पार्टी की, BJP की है या कांग्रेस की है, ये कोई अच्छी बुरी नहीं होती है। लेकिन अच्छे बुरे होते हैं जो उसको ड्राइविंग करने वाले होते हैं। मेरी गाड़ी है, मैंने ड्राइव रख लिया, उसको ड्राइव नहीं आएगा तो वो ठोक देगा मेरी गाड़ी का। नहीं, तो क्या लगता है आपको कि जो जयराम सरकार है वो ड्राइव ढंग से नहीं कर पा रही है? नहीं, देखिए, जो जयराम सरकार जी है, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत भोले हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके चैनल बोलते हैं, उनकी कार्यशैली बोलती है, उनके ही बोलते हैं। क्योंकि जिस कैंडिडेट को अभी आपने पार्लियामेंट में खड़ा किया था, हमारे ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी, जिस पोस्ट को, जो हमारे MP का पोस्ट है, हमारे राम स्वरूप शर्मा जी, जिन्होंने 4.5 लाख से वोट से उन्होंने लीड किया और विनिंग कैंडिडेट थे हमारे लोकसभा में। और उसी सीट को अगर रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार, हमारे राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार, जयराम जी की सरकार, उसके बावजूद 45,000 वोटों से हारना, 45,000 वोटों से हारना, ये आपने अपने आप में बहुत बड़ी एक 45,000 नहीं, आंकड़ा 8,000 वोट। सर, आप 8,000 का वो मान रहे हैं, मैं साथ में नोटा भी ले रहा हूँ। अच्छा, मैं नोटा साथ में ले रहा हूँ, और जो डिस्क्वालीफाई वोट साथ में लिए मैं उनको भी ले रहा हूँ। सारे इकट्ठे मिलाकर कितना बनता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अरे जनता को भैया साहब नहीं चाहिए। ये बहुत, हमारा जो लिटरेसी रेट है हिमाचल का बहुत बड़ा है। आफ्टर केरला वी आर गेटिंग हायर लिटरेसी के बाद में अगर बात करूं, आपने जैसे बोला केरला के बाद है, बट हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो हिमाचल तो बेरोजगारी में भी तीसरा राज्य बन गया। कहाँ कमियां रह रही हैं सरकारों की? सर, सबसे बड़ी बात आपने, छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा, मैं दोहराना चाहूँगा BBMP का। BBMP को हमने 3 स्टेज में हमने हाइड्रो प्रोजेक्ट दिया है। जो BSL जो प्रोजेक्ट है हमारा, तो ये पंजाब का प्रोजेक्ट है। इसमें हमारा रेशो होता है 70%। 70% जो इम्प्लॉयमेंट होगी वो हिमाचल की होगी, 30% पंजाब की होती। लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी गंगा इनसे मामले में कि जैसे हमारे मान लिया सुंदरनगर में, पंडो में या सलापड़ में मान लिया कोई रिटायरमेंट है, ये रिटायरमेंट यहाँ से नहीं करते हैं, ये उसको ट्रांसफ़र करते हैं नंगल में। ये नंगल में जो है, नंगल से पंजाब के कैंडिडेट को, पंजाब के उसको भर्ती करते हैं और फिर दोबारा भेज देते हैं यहाँ पर। तो हमारी इम्प्लॉयमेंट कहाँ गई? क्या हमारे CM साहब ने कभी चेक किया कि आप जाइए, रेशो क्या है, बड़े बड़े आपके जितने हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं वहाँ जाइए, क्या रेशो क्या है? इस वक्त जो हमारे जितने भी युवा वर्ग हैं, ये काफ़ी ट्रेंड हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ये इसलिए लाइक बैंड करते हैं, ये थोड़ा सा हिम्मत नहीं करते, शराफत में रहते हैं। इसी शराफत के चोले में ये बेरोजगारी की दर हमारी बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे मेरा अपना बिजनेस है, मेरे पास 22 जो मेरे वर्कर हैं, 22 हैं, नंबर 22 हैं। तो 22 है, इसको अगर थोड़ा सा, अगर हमें सरकार थोड़ा सा अगर सपोर्ट करे, इसको हम 22,000 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी प्लानिंग्स हैं कि हिमाचल की बेरोजगारी नहीं कि आपने नौकरी करनी है, नौकरी में सरकार क्या दे रही है? नौकरी में सरकार आपको एक जो पंचायत का एक हेल्पर लगा, सहायक लगा, उसको 4,000 दे रही है। जो आउटसोर्स हमारे जल शक्ति विभाग में लगे हैं उनको 6,000 दे रही है। थोड़ा सा और बढ़ लेंगे आप, जो आपको जितने भी हमारे एक्सेशन टैक्सेशन में 9,000 दे रही है। अरे क्या एक परिवार जो आपका नौकरीशुदा एम्प्लॉय है, क्या वो 7, 8, 5, 4 हज़ार में क्या अपने परिवार को चला सकता है? क्या माँ बाप, अपनी पत्नी, 2 बच्चे, क्या इन 6 आदमी का पेट क्या 8-9 हज़ार में पल सकता है?
सर ये चीज़ें तो आपने कर दी, पर आपकी जो हिमाचल संघर्ष जो मोर्चा है, इसके अध्यक्ष होने के बाद आप क्या चीज़ों को लेके सरकार के सामने रख रहे हैं? देखिए, अभी जो आपने बात की हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा, इसका नाम पहले हमने मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा रखा हुआ था। हमने लोकल में काम किया और उसमें हम कामयाब हुए। मंडी शहर में हमारे जितने भी यहाँ पर जो जितने भी यहाँ लोग हैं, ये लोग जितने भी हैं, ये अभी काफ़ी डेडिकेटेड हैं। और ये डेडिकेटेड रहे हैं कुछ पॉलिटिकल परिवारों के, राजनीति के, जो इनके रजवाड़ा शाही, हमारे पंडित सुखराम जी बहुत अच्छे केंद्रीय मंत्री रहे 4 बार, और उनका बेटा अनिल शर्मा जी वो इस वक्त विधायक हैं और जो आजकल गायब हैं। नहीं देखिए, आपने जैसे पहले बताया कि 90 से ज़्यादा एक एमएलए लेता है और यहाँ के स्थानीय विधायक अनिल शर्मा जी हैं। डिस्प्यूट्स जो हैं बीजेपी के एमएलए हैं और बीजेपी के साथ इनके डिस्प्यूट्स रहते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है कि सरकारों को इसके ऊपर क्या करना चाहिए? बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? और आपके पास एक चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि आपके पास, जैसे बताया आपने, 22 और 25 लोग हैं और आपके पास स्टार्टअप्स की ऐसी योजना है कि उसको कैरी आउट करके मतलब यू कैन प्रोसीड फर्दर बट यू नीड सम एड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो उसके लिए आपको क्या सरकार से सहायता चाहिए ताकि आपका जो मोर्चा है वो एक शिखर के तरफ जाए? सर, आप ये खुद बताइए, उस सरकार से मैं क्या उम्मीद रखूं जो सरकार खुद कर्जे की बैसाखियों में चल रही है। मैंने हाइड्रो प्रोजेक्ट जोगिंदर नगर का मेरी अपील हाईकोर्ट में कर रखी है एंड आई एम एट वेरी गुड फ्रंट। मेरे वकील महंगे हैं, मैं राम शर्मा जी से मैं कुछ पैसे ठग लेता था, उनको हाथ पाँव जोड़ के, क्योंकि ब्राह्मण थे, मैं राजपूत था। अब जयराम जी आए, मैंने जयराम जी को खुद कहा है, रात को 12:30 बजे मैंने को सर्किट हाउस में जाके कहा कि मुझे कुछ एड दीजिए, मैं आपको ये हाइड्रो प्रोजेक्ट आपको हैंड ओवर कर दूंगा, मुझे कुछ फाइनेंशियल एड दीजिए। मेरे वकील थोड़े महंगे हैं, मैं थुपका मोमो चाउमीन बेचने वाला हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन जयराम जी के कान पर जू नहीं देंगी। वो जिन लोगों से जिन अपने वाह वाही करने वाले भाटों से घिरे पड़े रहते हैं, उनकी बातें वो जाने। लेकिन ये हाइड्रो प्रोजेक्ट जो रोजाना 1 से 1.5 करोड़ की बिजली वहाँ बनती है, आज भी इलीगल तरीके से ये पंजाब ने इसको ग्रैब करके रखा है। पंजाब का कोई राइट नहीं है, मैंने हाईकोर्ट में प्रूव कर दिया है। मैंने हाईकोर्ट में ये भी प्रूव कर दिया कि ये हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये मंडी की शहर की जनता का एग्रीमेंट जो था, हमारा एग्रीमेंट हमारे पंजाब से कोई नहीं हुआ, न्यू पंजाब से कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। हमारा जो MOU साइन हुआ था ये 1927 में हुआ था, लेकिन जब 1947 में जब हमारा मंडी स्टेट को मर्ज कर दिया गया यूनियन ऑफ इंडिया में, तो देन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ मंडी स्टेट, चाहे वो हमारा पेड़, पत्थर, पानी, टिम्बर वुड, जो और भी प्रोजेक्ट सारे चले गए केंद्र सरकार के पास। तो केंद्र सरकार ने भी वहाँ पर हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है हिमाचल के साथ। शायद हमारे उन नेताओं को, उस वक्त नेताओं को इतना ज्ञान नहीं था या उनको इच्छा नहीं थी। उन्होंने इस कमाऊ पूत को, हिमाचल के कमाऊ पूत को इन्होंने चुपचाप पंजाब के पाले में डाल दिया, जाने दिया, और सारी बिजली आज भी पंजाब जा रही है, जबकि ये इलीगल है। मैंने प्रूव कर दिया है ये इलीगल है, लेकिन सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है। सरकार अपनी वाहवाही में, ढोल नगाड़ों में, नाटियों में, और ख़ास करके जो इनका अगली प्लानिंग जो हमने चुनाव जीतना है, इनका ध्यान उस तरफ है, जनता की तरफ इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, बेरोजगारों की तरफ ध्यान भी इनका बिल्कुल भी नहीं है। जो इन्होंने स्कूल, कॉलेज, ITI, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए हैं, हमारा हिमाचल के साथ हमारा मंडी, वी आर लैगिंग बिहाइंड, हम पीछे जा रहे हैं। आज आपने, ठीक है, मान लिया आपने हमारे जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट बंद कर दिए, दफ्तर में ऑक्यूपेंसी कर दी, 5 डेज वीक कर दिया, लेकिन अब अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है आपने ये नहीं सोचा है। आज हमारा बच्चा, छोटा सा बच्चा जो 2.5 साल से जो स्कूल नहीं गया, उसको स्कूल का सीढ़ियों का पता नहीं है, उसको अपने ऑफिस का पता नहीं है, टीचर्स के चेहरे नहीं देखे हैं उसने, और खास करके जो ITI जो टेक्निकल साइड है उनको भी आपने बंद कर दिया। इसके पीछे इसका मतलब क्या है, इसकी मंशा क्या है? आपने आज भी पंजाब से आने वाले जितने भी आप टूरिस्ट हैं, दिल्ली से आने वाले टूरिस्ट हैं, हरियाणा से आने वाले टूरिस्ट हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड से आने वाले टूरिस्ट हैं, उनको बंद नहीं किया आपने वॉल्वो बसें बंद नहीं की हैं, आपने इंटरस्टेट बसें बंद नहीं की हैं, आपने जो जमात मुस्लिम्स की आती है मस्जिदों में वो बंद नहीं की है, जो जितने भी हमारे जत्थे आ रहे हैं हमारे गुरुद्वारा में वो अपनी बंद नहीं की हैं। तो मैं जयराम जी की सरकार के साथ साथ मैं मोदी जी को भी एक अलार्म करना चाहता हूँ कि आप जो कि हमारा जो कोरोना पीरियड का आपको मालूम होगा, मोहम्मद साद दिल्ली में जिसने मजलिस में, जिसने दुनिया भर से वहाँ से लोग आए हुए थे, जब जो जनक था, कोरोना का जनक था, स्प्रेडिंग जनक था, आप आज तक मोहम्मद साद को क्यों नहीं पकड़ नहीं पाए हो? आप बॉर्डर के ऊपर कोई किसी हमारे फौजी का सर कलम करता है, आप 2 घंटे के अंदर किसी को मार के सामने कर देते हो कि ये उग्रवादी था। क्या प्रूफ है कि उग्रवादी था? आप अपने आप ही भाई भी अपनी पीठ खुद मत ठोकिए, आप बहुत पीछे जा चुके हैं। आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जनता तैयार बैठी है, जनता आपको इसका सबक सिखाएगी। आपने सेमीफाइनल हार लिया है, अब आपको फाइनल में हारने की देरी है। सर मैं आपके पास ये पूछूंगा, जो आपने हाइड्रा प्रोजेक्ट मेरे को बताया, जो जोगिंदर नगर में आपने बताया, हाई कोर्ट का भी केस यहाँ पे पेंडिंग है और उसको जीतने वाले हैं जब भी, तो आप इस मामले के ऊपर प्रदेश सरकार के पास मंत्रियों, मुख्यमंत्री और जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं कितनी बार गए? क्योंकि जोगिंदर नगर के विधायक आपके प्रकाश राणा जी हैं वहाँ पे, तो क्या लगता है आपको कि इसका रिजल्ट, जो अगर आपकी लड़ाई पूरी नहीं होती है तो उसको, लड़ाई को पूरा करने के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे आगे? और अभी जो आपने बात की लड़ाई,
तो एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। हमने इश्क भी किया है, हमने लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं एंड आई एम वेरी गुड फ्रेंड। आप जो बोलते हैं प्रकाश राणा जी ये बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं, ही इज़ बिजनेस टाइकून, बेसिकली इज़ नॉट इंडियन। जो दुबई में तो देखिए भाजपा को तो लीड जो लोकसभा में दिलवाई तो प्रकाश राणा जी ने सबसे सर, इन्होंने लोगों को ठगा। आप जाइए, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप जाके लोगों को पूछिए, इसने लोगों को ठग लिया। हेलीकॉप्टर रखा है, हेलीकॉप्टर में घूमते ही है। और इन्होंने क्या किया, गरीब हमारे, मैंने बोला हिमाचल लोग बड़े भोले हैं, इन्होंने गरीबों के घर बनवा दिए, किसी का डंगा लगवा दिया, किसी की सड़क निकाल दी, जेसीबी लाई सड़क निकाल दी, क्योंकि इनको खैरात में मिला है। इनको जो पैसा मिला ये खैरात में मिला है, ये अपने आप कम कमा पाएँ। इनको गिफ्ट रेट जो है ये सऊदी अरब में जो ये खुद बता पाएंगे कितने तेल के कुएँ हैं, कितनी इनकी ट्रांसपोर्ट है और कैसे ये गोल्ड का डायमंड का व्यापार करते हैं, ये खुद बताएंगे आपको। आप जाइए उनको पूछिए। नहीं, चलिए हम हाइड्रा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये लड़ाई आप आगे कहाँ तक ले जाएंगे इसको? देखिए ये लड़ाई तो ये बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, लड़ाई हमने पूरी जीत ली है, पूरी जीत ली है। और लड़ाई आखिर में, जैसे अभी ये हमारे दुर्योधन जी हैं, जैसे महाभारत, मेरा नाम लक्ष्मेंद्र है, लक्ष्मेंद्र जो नाम दिया गया अर्जुन को दिया गया, अब आखिर में दुर्योधन को मारना है और उसकी तैयारी कर लिया। कल ही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जोगिंद्रनगर में, आई एम गोइंग टुमारो टू टेल देम कि पब्लिक इकट्ठी हो जाए वहाँ पे, मंडी की पब्लिक इकट्ठी हो जाए। मंडी को जैसे बोलते हैं कि हमारे जो केजरीवाल जी बिजली दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि मंडी जो हमारा मंडी टाउन है या मंडी हमारा सबर्बन एरिया है या मंडी, या इसको बिजली पानी फ्री तो मैं ही दिलवा दूंगा। मैंने पानी की लड़ाई लड़ी, मैंने मंडी को उल का पानी नहीं मिलता, हमें उल का पानी मिल रहा है, पहले ब्यास का हम गंदा पानी पीते थे। मैंने ये पोल्यूशन से पोल्यूट कर ये मैंने करवा दिया प्रूफ कि मंडी शहर की जो गंदा पानी पीती है, ब्यास दरिया का गंदा पानी पीती है, ये इसके सैंपल फेल हो गए। और डिपार्टमेंट को लास्ट में वार्निंग दी गई, विद्या स्टॉक्स जी ने बड़ा अच्छा रोल में निभाया था उसमें, उन्होंने पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पास करवाई। आज हम कमान से, जो हम बैरिकेड किया, कमान से जो हमारा उल का पानी आ रहा है, ये बड़ा स्वच्छ पानी, साफ़ सुथरा पानी, हाइजीनिक है। आज मंडी शहर के साथ साथ मेरा पंचायत का इलाका भी, मेरा जो पंचायत है हमारी, हमें भी आज उल का पानी मिल रहा है। तो उस प्रयास को मैं आई एम थैंकफुल टू माई ऑल द मेंबर्स ऑफ माई हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा। तो ये लड़ाई जो आप बोल रहे हो, हाइड्रोप्रोजेक्ट की लड़ाई तो आप बोल रहे हो, ये तो हमने जीती जिताई लड़ाई है, ये तो वहाँ उनका कुछ है ही नहीं है। पंजाब का कोई एग्रीमेंट नहीं हमारे पास, कुछ नहीं, कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे। और ना ही हरियाणा, ना ही चंडीगढ़, ना ही केंद्र सरकार तो हाजिर ही नहीं हुई इस मामले। सिर्फ पंजाब है, क्योंकि पंजाब का बेनिफिट है, दे हैव वेस्टेड इंटरेस्ट, क्योंकि उनको पैसा बन रहा है रोज आना। 1 से 1.5 करोड़ की बिजली हाइड्रो प्रोजेक्ट जोगिंद्रनगर में बन रही है, इलीगल तरीके से वो सप्लाई कर रहे हैं। हिमाचल को कुछ नहीं मिल रहा है। हिमाचल को जो मुफ्त में बिजली मिलनी थी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट 3%, उसमें 33 kV की वाट का एक ट्रांसमिशन हमें मिली थी। लेकिन सन 76 में पंजाब के एम्प्लॉइयों ने, पंजाबी बड़े चालाक होते हैं, इन्होंने क्या किया, उन्होंने फीडर चला दिया हमारे आगे अंधेरा हो गया। 6-7 दिन जब अंधेरा रहा तो हमारी सरकार गई पंजाब के पास, तो पंजाब ने बोला हम आपको बिजली जो है वो हम फ्री नहीं दे सकते, हम आपको पेड देंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी पता नहीं जाने कौन रहे होंगे क्षेत्र में, उन्होंने मान लिया उस बात को, और आज भी हमें हाइड्रो प्रोजेक्ट से जो बिजली हमें फ्री मिलनी थी 33 kV वाट की, वो आज हमें पेड मिल रही है। और हमारे यहाँ मंडी के साथ साथ और भी कुल्लू तक जो बिजली जाती है, इनको उसका किराया चुकता करना पड़ रहा है। जबकि हमारे राजा जोगिंदर सिंह सैन, ही वॉज द ग्रेट प्लानर ऑफ स्टेट, उन्होंने जो हमारा प्रॉफिट होना था सन हाइड्रो प्रोजेक्ट से, उस वक्त 1931 में स्टार्ट हुआ बिजली बनना, और 1931 में ये कंट्रोल होती थी लाहौर से, लाहौर में शालीमार सब स्टेशन से ये कंट्रोल होती थी, और सारी ये पाकिस्तान तक यहाँ से बिजली गई है। सन हाइड्रो प्रोजेक्ट वाज द फर्स्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट इन इंडिया, पूरे हिंदुस्तान का पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट था ये। तो जो हमारे जितने भी ये राजघराने भी रहे, ये भी नेग्लिजेंट रहे, और हमारी सरकार ये तो नेग्लिजेंट रही। और साथ से मंडी शहर की जनता, जो मंडी शहर की जनता ने भी इस बारे में बातें उठाई, लेकिन उनकी बातें दबा दी गई। तो आज अब जो है हम जो जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, कल हम कुछ फैसले लेने हैं हमने, और वहाँ जोगिंद्रनगर में जाकर के लोकल जनता मेरे साथ है। लक्ष्मेंद्र जी, आप जिस हिसाब से आप एक बात कर रहे हैं, अगर राजनेताओं के हिसाब से बात करें तो उनका ये कहना था, मतलब अगर हम जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि एक रूढ़िवादी सोच नेताओं के लिए, पर एक आम जनता के लिए एक अच्छी सोच, तो आप इतनी सोच लेके लीडरों के ऊपर एकदम फ्रंट निशाना दे के, तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों से डर नहीं लगता? सर, अगर मैं ईमानदार हूँ, ईमानदारी बहुत महंगा शौक होता है, ईमानदारी का शौक पालना कोई बहुत मुश्किल काम है, ईमानदार बने रहना बहुत मुश्किल काम है, और ईमानदारी को अपनाना सबके बस की बात नहीं होती है। चोरी चकोरी बेईमानी सब कर लेते हैं। तो हमने जो महंगा शौक पाला है, इसलिए आपने बोला तैयार है, मुझे डर लगता है। डर क्यों, डरना क्यों है? सच्ची बात रखने से हम डरते नहीं हैं। रही बात ये इनके जो गुंडा तत्व हैं, ये हम पे हाथ नहीं उठा सकते हैं। हमने बराबर की फौज तैयार की है,
हमने बराबर की फौज तैयार की, अगर ये छेड़ेंगे तो भुगतेंगे। रही बात जो आप बोलते हो नेता, नेता सब तो अलग होता है, नेता इज़ ए ग्रेट वर्ड। अभी 23 जनवरी को मैंने श्री मंच पर कार्यक्रम रखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। आप भी आइए, हम आपको बताएंगे कि कैसे लीडरशिप होती है और कैसे क्या होते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। और जो आप बोल रहे हो कि जैसा कि नेता, ये नेता नहीं है, दे आर पॉलिटिशियंस, दे आर पॉलिटिशियंस एंड दे आर ट्रेड्समैन, दे आर नॉट योर लीडर्स। जितने भी आपके एमएलए, एमपी और सीएम साहब हैं, दे आर नॉट योर लीडर्स। अरे लीडर तो 24 घंटे का एम्प्लॉय होता है, 24 घंटे आपकी सेवा में है। आप उनको वोट देके जिता दीजिए, फिर तो आपको मिलते ही नहीं है। ये ओवरहेड ट्रांसमिशन है इनका, ये आपसे बात नहीं करेंगे, आपको मिलने के लिए समय नहीं देंगे। आते हैं, आपकी एप्लीकेशन आपके हाथ में रहती हैं और भाग जाते हैं। आपकी एप्लीकेशन, आपकी ग्रीवेंसेस, आपका दुख दर्द, ये कहाँ ले जाते हैं, ये कहाँ किस कूड़ेदान में ले जाते हैं, ये आपको खुद पता लगता है कि काम किसी का नहीं होता। काम उनका होता है कि दाम दोगे काम होगा। पकड़े गए हैं, कहीं की प्रूफ भी हुआ है, अधिकारी पकड़े गए हैं, नेतागण पकड़े गए हैं, चीटों पर नौकरियां मिली हैं। हमारा हिमाचल, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारा हिमाचल, ये हिमाचल प्रदेश ऐसा है कि यहाँ पर इतना रोजगार है। हिमाचल प्रदेश में, हमारे इन पहाड़ों में, इस पानी में और यहाँ की जलवायु में इतना ज़्यादा पैसा है कि शायद ये हमारा हिमाचल प्रदेश कैन बिकम द फर्स्ट रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया। हमारे पास टूरिज्म इतना ज़्यादा हम फैला सकते हैं। इसको छोड़िए, आप पिलग्रिम टूरिज्म स्टार्ट कीजिए। जितने हमारे देवी देवताओं के जहाँ पिलग्रिमेज हैं, जैसे कांगड़ा में हमारे बहुत सी देवियों के मंदिर हैं। आप हमारे जितने यहाँ बिजली महादेव हैं, या हमारे हिडिंबा माता का मंदिर है, या करसोग में हमारा ममलेश्वर महादेव है, ऐसे बहुत से पिलग्रिम टूरिज्म है। आप उनकी सरायों को मेंटेन कीजिए। जितना भी हमारा टूरिस्ट बाहर से आता है दर्शन के लिए, उसको आप सराय को ठहराइए, उनसे पैसा मत लीजिए, उनसे सिर्फ सराय में मुफ्त रहिए, इनको, इनसे पैसा मत लूटिए। ये आपके प्रदेश को, आपकी जनता को धनवान बना देंगे। आप हर जगह पैसा देखोगे, भगवान के दरबार में पैसा देखोगे, भगवान को भिखारी बना दोगे, उनके पास पैसा चढ़ाओगे, तो ये गलत है। अरे भगवान तो कुछ नहीं मांगता, थोड़ा सा फूल चढ़ा दो, थोड़ा सा पानी चढ़ा दो, आपको माला माल कर देगा। मुझे माला माल कर दिया, मुझे तो भगवान ने माला माल कर दिया। आई एम थैंकफुल टू माई मदरलैंड एंड स्पेशली टू माई लॉर्ड शिवा। मैं इतना डेडिकेटेड हूँ। सो मेनी टाइम्स आई टॉक टू हिम ऑल्सो, यार तुमने मुझे कहाँ खड़ा कर दिया। भगवान शिव मेरा काम करता है, मैं उनका काम करता हूँ। मंदिर में मैंने जो मंदिरों को खाली करने का, मंदिर की टेम्पल प्रीमाइसेस को जो मैंने खाली करने का फैसला लिया है, अभी मैंने 29 लाख रुपया बाबा भूतनाथ के मंदिर में रेनोवेशन हुआ, जो था रेनोवेट किया प्रशासन ने, पैसा उनका लगा, प्लानिंग मेरी थी। अभी हमारे जो महामृत्युंजय मंदिर है, जो उत्तर भारत में सिर्फ एक ही मंदिर है, वहाँ से जो एक पुजारी नशेड़ी बैठा हुआ था, गलत आदमी बैठा था, मैंने पीछे वीरभद्र की सरकार थी, मैंने मामला कैबिनेट में रखवा करके मैंने उनको वहाँ से रिमूव किया। अब उसका सरकारी क्षेत्र में संरक्षण हो गया, अब सरकारी पुजारी है, अच्छी देखभाल हो रही है। वैसे मंदिर में हमारी ये छोटी काशी है, यहाँ 104 मंदिर हैं। अब मैंने जो अगला हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है, वो हमारे पंडित सुखराम जी के घर के साथ में एक अर्धनारीश्वर मंदिर है। अर्धनारीश्वर, आधा शिव आधी पार्वती, ऐसा संयोग कहाँ मिलेगा। उस टेम्पल प्रीमाइसेस में जो लैंड है, ये एएसआई टेम्पल है, कोई नहीं पूछ रहा है, सरकार नहीं पूछ रही है, हमारे प्रशासन नहीं पूछ रहा है, जनता भी नहीं पूछ रही है, क्योंकि जनता भी डरती है, थोड़ी पंगा नहीं लेना चाहते। क्यों? उनको ईट ड्रिंक एंड बीमारी। लेकिन हमारे सामने जब टारगेट दे दिया, मैंने पहले कहा कि मेरा नाम लक्षेंद्र है, तो लक्षेंद्र को अर्जुन का नाम दिया गया है। अर्जुन का नाम जो जब द्रोणाचार्य जी ने तब नाम दिया था, जब उसने चिड़िया की आंख पे दी थी। जब मेरा नाम ही लक्षेंद्र है, जरा मेरा टारगेट, वंस आई हैव डिसाइडेड आई हैव टू ट्रीट ऑन दैट, दैट इज माई कमिटमेंट। ये कोई सलमान खान की कमेंट नहीं है, फटे हुए खद्दर के पर्दे पे, आप सेलुलाइट के पर्दे पे जो आप बोल रहे हो कमिटमेंट कुछ कर रहे हो। ये लक्ष्मण सिंह की कैबिनेट है, इसको भगवान भोलेनाथ की कैबिनेट है, ये पूरा करेगा। और हम मंडी में जितने मंदिर है हमारे, उनको हम, बाबा जी के मंदिरों को हम वो जगह देंगे कि जो उनकी बनती है। सर, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मिंदर जी। सोच बड़ी साफ, नीयत बड़ी साफ, डर किसी का नहीं। तो देखते हैं कि एक तो ये हाइडल प्रोजेक्ट जोगिंदर नगर में जो चला है, इसको कहाँ तक ले जाते हैं, कहाँ तक इनकी लड़ाई चलती है, और जो इनकी सोच और विचारधारा स्टार्टअप्स के लिए जो है वो काफ़ी काबिले तारीफ है। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।